नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मिश्रण एलिगेशन का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% का लाभ चाहिए हमें। अब देखिए, ये वाला जो दे रखा है ये भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, जिसको हम तीनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें इसमें जो दे रखा है ये 35 रुपये 2 पैसे, इसमें से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर मैं सेलिंग प्राइस में से लाभ को कम कर दूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। जिसमें लाभ कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अगर मैं इस 10% को एक 10/100 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये 1/10 हो गया। नीचे कितना दे रखा है, नीचे ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ऊपर क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा, कॉस्ट प्राइस को लाभ को, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 11 बराबर के सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 35.2, तो 1 बराबर के हो जाएगा ये 11 का इसमें भाग दे दीजिए। 11×3 = 33 और 11×2 = 22, 32। तो अगर मैं इस 32 को इसमें से घटा देता हूँ, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 3.2। यदि मैं 3.2 को इसमें से घटा दूंगा 35.2 में से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। मैं इसमें से घटा देता हूँ इसको, 35.2 में से माइनस कर देता हूँ मैं 3.2, तो ये कितना बचेगा, 2 में से 2 गए तो 0 बचेगा पॉइंट, और 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, और 3 की 3 आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 32। तो ये 32 रुपये है, इसको रखेंगे अब हम। अब जो पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 38 रुपये और 30 रुपये और ये दे रखा है 32 रुपये। अब ये सात तीनों कॉस्ट प्राइस है हमारी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल ही आई है। अब तुरंत हम इसमें से पता कर सकते हैं। ये 2 बचेगा और 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ जाएगा 1:3 के रूप में उनको हमें मिलाना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से सवाल दे रखा है, अधिकतर सवाल आते हैं, तो आपको पहले ये लाभ इसमें से माइनस करना है, उसके बाद हमें अपने आप पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। लेकिन ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अंतर है। इसमें कह रहा है कि ये कह रहा है 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल, ये नहीं दे रखा है, हमें यही तो पूछना है। लेकिन दूसरे का दे रखा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल, ये दे रखे हैं, तो हमें ये दिया नहीं, तो यही तो पूछ रहा है वो कितने किलोग्राम चावल मिलाना चाहिए। लेकिन ये वाला देखिए, हम पहले इस पर आते हैं कि ये भी कॉस्ट प्राइस का मूल्य है और ये जो दे रखा है ये भी कॉस्ट प्राइस का मूल्य है, लेकिन ये जो दे रखा है ये सेलिंग प्राइस का मूल्य है, ये वाला। तो इसमें से पहले निकालते हैं। मैंने 10% अभी निकाला था, कितना निकल के आया था, 1/10। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा और ऊपर लाभ या हानि दे रखी है, लेकिन हमें इसमें लाभ हो रहा है तो ऊपर का लाभ ही है। 10 और 1 कितने हो गए, 11। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस और लाभ को दोनों को जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा मुझे। सेलिंग प्राइस बराबर के सेलिंग प्राइस 48, इसका इसमें भाग दे दीजिए। 1 बराबर के हो जाए 11×4 = 44 और 11×4 = 44, पॉइंट के 4 आ गया। अगर इस 4.4 को मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, इसमें से मैं घटा देता हूँ। 48.4 में से मैं माइनस कर देता हूँ 4.4, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 4 में 4 गए तो 0 बचेगा, 8 में 4 गए तो 4 बचा, 44 आ गया। ये आ गया 44, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हम इसको, जो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में जो अनुपात निकाला है, ऐसे ही हम अनुपात निकालेंगे पहले, क्योंकि जब तक हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। 40 रुपये और इसका जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा दोनों का, दोनों मिश्रणों का जो कॉस्ट प्राइस है ये आ गया 44 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों मिश्रणों का कॉस्ट प्राइस निकल के आए, इसमें से घटा दीजिए, 4 बचेंगे
और इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ये आ जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये निकल के आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है कितने किलोग्राम चावल, लेकिन ये जो अनुपात निकल के आया है 2:5, इस 5 के बराबर दे रखा है उसने कितना, 30 किलोग्राम। देखिए इस 5 के बराबर ये 30 दे रखा है, ये रुपया है, इससे तो हमने ये हल कर दिया। लेकिन इस 5 के बराबर ये दे रखा है 30 किलोग्राम, तो इस 5 बराबर के लिख लेंगे हम 30 किलोग्राम। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 किलोग्राम। अगर इस 6 का इसमें गुणा करूँगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा, इस 6 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ये वाला चावल पता चल जाएगा किलोग्राम में। तो ये वाला जो पहला किलोग्राम वाला चावल है ये मुझे पता चल जाएगा, 2 × 6 बराबर के 12 किलोग्राम। यहाँ जो हमें कितना मिलाना है, 12 किलोग्राम चावल हमें चाहिए इसमें मिलाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। पहले कह रहा है कि 10% मिलावट है, इसका मतलब जो तेल है वो कितना है, जो तेल है हमारा वो 90% है और अशुद्धता जो है वो कितनी है, 10%। ये हमारी अशुद्धता है। पहले कह रहा है तेल 90% है और अशुद्धता 10% है। फिर दूसरी बार में कह रहा है वो अशुद्धता घटकर 5% हो जाए, तो ये 5% हो गई। अगर अशुद्धता 5% है तो तेल कितना होगा हमारा, 95% होगा। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि सभी सवालों को आप एक ही तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से इसको बता देता हूँ। किसकी पूछ रहा है, कितना तेल मिलाया जाए, खाद्य तेल मिलाया जाए। तो जिसके लिए वो बोलता है उसी को मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, बचा ये। तो ये लिख लिया मैंने 10/5 और टोटल कितना है हमारा 40, 5 40, 8 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दारे 80। इस 80 में से अगर मैं इस 40 को घटा देता हूँ इस वाले को, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना तेल हमें इसमें मिलाना है। 40 लीटर तेल मिलाना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में पहले टाइप में मैंने बताया था कि इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं हम। लेकिन आप सभी सवालों को ऐसे आप हल नहीं कर सकते हैं, वो अनुपात वाला सवाल था और ये परसेंटेज वाला सवाल है, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये ध्यान रखना है, प्रति किलोग्राम। दूसरी की चाय 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब हम लाभ किस पे निकालते हैं, लाभ जब हम पता करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम लाभ प्रतिशत नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली जो चाय है, ए चाय मान लेता हूँ मैं, ए चाय दे रखी है उसने 5 और इसका जो मूल्य दे रखा है 240। इनका पहले मैं मूल्य निकालता हूँ। ये 5 दे रखा है और ये 240 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, लेकिन ये 5 दे रखा है तो इसलिए 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें। ये समझ लिए 5 किलोग्राम, तो 5 का इसमें गुणा करता हूँ मैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11, 12 और एक जीरो आ गई, ये 1200 रुपये की होगी। अब दूसरी जो चाय दे रखी है, दूसरी चाय दे रखी है 3 × 300, इसमें गुणा कर दीजिए, 3 तरह का 9, 900 रुपये आ गया। इसको जोड़ दीजिए, 0 0 9 10 11, 2100 रुपये आ गया। ये आ गया 2100 रुपये निकल के। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है मिश्रित चाय। मिश्रित चाय का मतलब इन दोनों को जोड़ के 5 और 3 कितने हो गए। अब ए प्लस के भी निकाल लो, दोनों की, दोनों को जोड़ के निकालना है तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितने किलोग्राम है, वो 315 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है वो, तो ये निकल के आ जाएगा 8 40 और 8 1 8, 8 4 12, 12 की 2 16 की 1 और 8 3 24 और 1 25, ये आ गया 2520 रुपये। मतलब दोनों को मिला के बेच रहा है वो 2520 रुपये में और दोनों का मूल्य बैठ रहा है 2100 रुपये। तो कितने का लाभ हो रहा है, मैं अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ, ये सेलिंग प्राइस है दोनों का
और ये दोनों का कॉस्ट प्राइस का मूल्य है। ये इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का मूल्य है। ये वाला कॉस्ट प्राइस का मूल्य हो गया और ये दोनों का सेलिंग प्राइस का मूल्य हो गया। तो मुझे इसमें से लाभ पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, जीरो में से जीरो गया तो जीरो आ जाएगा, दो आ जाएगा, जो कितनी, पाँच में से एक गया तो तीन आ जाएगा। 320 रुपये का उसको वो चार आएगा, यहाँ पे 420 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। 420 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, मैं अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 420 रुपये का फ़ायदा हो रहा है मुझे कितने पे, 2100 रुपये पे। कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, इंटू के जीरो, यही तो पूछ रहा था वो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है। ये काट दीजिए आप, 21 दूनी 42, दो बार कट गया, दो कितना आ जाएगा, 20%। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको 20% का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।